हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों काफ़ी टाइम से मुझसे काफ़ी क्वेश्चन करे और मैंने भी आपसे काफ़ी क्वेश्चंस की स्टोरी डाली है, बट मैंने वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया। और जो वीडियो बनाया वो मेरे से गलती से या तो डिलीट हो गया या आधे ही बने या फिर कुछ भी हो गया। तो मैंने काफ़ी टाइम से मैंने 2-3 बार एक अपनी बैकअप आईडी पे और अपनी मेन आईडी पे क्वेश्चंस डाले ताकि मैं इन सबका आंसर दे सकूं। और 2 साल से मैंने कोई भी Q&A वीडियो नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको दूं अपनी शब्दों में। बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, पर्सनल मत लेना कोई भी, क्योंकि काफ़ी गंदे क्वेश्चंस में आए तो उनके आंसर भी मैं दूंगी अपनी भाषा में, क्योंकि जहाँ पे गंदे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पे हमको भी गंदा बोलना पड़ेगा। सो डोंट बी सीरियस। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आज मैं आपको थोड़ी बहुत रियल बातें भी बताऊंगी, सोशल मीडिया से भी रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत कुछ भी फैला रहे हैं तो वो आपको पता होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने मेरी आईडी से उठाए और कुछ अर्निंग से रिलेटेड मैंने एक्चुअली अपने बैकअप अकाउंट पे डाला था कि आप सोशल मीडिया से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मैं जितने लोगों से मिलती हूँ तो वो लोग काफ़ी जानना चाहते हैं हम लोगों के काम के बारे में, कैसा क्या होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को पूरी अंदर का बताया जाए। वैसे तो मैं कई बार बताती हूँ बट अच्छे से नहीं। तो चलिए स्टार्ट करें। गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरे लिए आदित्य शिल्पी डॉक। कुछ फेक आईडी से भी पूछे गए हैं जो कि गंदे क्वेश्चन हैं, उनको भी हम पिक करेंगे। आप हमको पसंद हो, शादी करोगे, डॉक्टर हूँ मैं भी, गोलू मोलू क्यूट सा, अच्छा जमेगी अपनी। गाइस, शादी से रिलेटेड क्वेश्चन उन लोगों ने करे हैं जो स्पेशली मेरे रिलेटिव्स हैं, और फ्रेंड्स ने नहीं करे। फ्रेंड्स ने मतलब आगे बढ़ने का बोलते हैं, शादी करने का नहीं बोलते हैं। अभी बस मैं 21 ईयर्स की हूँ, तो अभी मेरा शादी का कोई भी प्लान नहीं है। और मैं जिससे शादी करूँगी वो मेरा, जिससे मैं पसंद करती हूँ, जो मेरे काम को एक्सेप्ट करे। और बल्कि मुझे पता है क्वेश्चन पता है क्यों करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि अब मतलब रिलेटिव ज़्यादा इस क्वेश्चन को करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पता इसके टाइप का लड़का इसको मिलेगा कि नहीं। बट ऐसा नहीं है, बिल्कुल मिलेगा। सो आप लोग शादी करूँगी तो आप सबको ज़रूर बताऊँगी। और इनने बोला है शादी इनसे कर लो, तो ऐसे मेरे फ्रेंड्स प्रपोजल करते रहते हैं। बट गाइस, मेरी चॉइस है और आई थिंक आप लोगों को जल्दी पता भी चलेगा, हर चीज़ बताऊँगी, तो डोंट वरी। ओके, आगे बढ़ते हैं। भूत ने कुछ करके आइडिया, उसने क्वेश्चन करा क्या आप स्कूल यूनिफॉर्म में विथ हथकड़ी के साथ आ सकती हो। व्हाट इज दिस। इस क्वेश्चन का मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आया, तो इसको आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है वो पूछा है सियाह लड़की ने। दी, आपका वेट कितना है बताइए ना प्लीज़, यू आर सो क्यूट। तो मेरा वेट वैसे तो एक टाइम था जब 54 था, बट जब से मैं इंदौर आई हूँ 2 साल से, तो इंदौर आके क्या होता है ना, जब मैं घर पे थी तो मम्मी टोकती रहती थी, तो मैं काम वगैरह भी करती थी और पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी, तो बहुत कुछ चीज़ें करती थी, तो मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता था। बढ़ भी जाता था तो कम हो जाता था। बट जब से मैं इंदौर आई हूँ ना, तो यहाँ पे थोड़ी बैड हैबिट्स हो जाती हैं, तो मेरा वेट एकदम से 60 हो गया था, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं था मेरी हेल्थ के लिए। मुझे बैक हम्प भी आ गया था और काफ़ी सारी बीमारी हो जाती हैं। तो आपको अपना वेट मेंटेन इसलिए नहीं करना चाहिए कि आपके बॉयफ्रेंड को पसंद है या फिर किसी दुनिया को पसंद है, बट आपको अपना वेट मेंटेन इसलिए करना चाहिए ताकि आपको कोई भी बीमारी ना हो, क्योंकि आजकल PCOD PCOS कितनी सारी बीमारी हो जाती है सिर्फ वेट की वजह से। तो मेरा अभी जो वेट है वो है 55 kg और मेरा 60 हो गया था, बट अभी मैं पतली हो गई हूँ। आप देख सकते हो मेरी डबल चिन भी चली गई है, और वेट पतला होने से मैं और भी सुंदर खुद को लगने लगूँ। हाँ, फैंस को मैं थोड़ी मोटी अच्छी लगती हूँ, क्योंकि अब मैं क्या कर सकती हूँ, बट मुझे पतला होना पड़ा क्योंकि मुझे बीमारियाँ ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, ये वाला हटा देते हैं, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं ये वाला। हाँ ठीक है, चलिए आगे का जो क्वेश्चन है, SR बैलून इंदौर से हो ना, MR10 सीट रहा हो, 18 शादी को पिंक ड्रेस प्लीज़ बोला था, पहचान लो आप मुझे। इस क्वेश्चन का मैं कुछ आंसर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं इसका ये समझ नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज़्यादा फनी है। क्या आप स्कूल में मुझे हंसी आ रही है बहुत ज़्यादा, पोती गई हूँ।
गाइस ये जो क्वेश्चन करा है ना ये बहुत फनी है। तो कभी कभी हमेशा नहीं, कभी कभी। ओके सो आगे बढ़ते हैं। काफ़ी नेगेटिव क्वेश्चन भी आगे आएंगे, सो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, आप कहाँ से हो? तो गाइस इसका आंसर ये है, मैं हूँ सिरोंज से, रहती इंदौर में हूँ बिकॉज ऑफ वर्क, बट मैं हूँ सिरोंज से। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ जो मेन क्वेश्चन है, चलो 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 जल्दी जल्दी देखते हैं हम। ओके अमन पांचाल 62 का क्वेश्चन है, शादी करोगी मुझसे दुनिया की सारी खुशी तुमको दे दूंगा। देखिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ अमन जी, मेरे पास पहले से बहुत सारी खुशियाँ हैं, मुझे और खुशी की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, तो वो मैं देख लूँगी, डोंट वरी। क्या है मतलब समझ ही नहीं आता लोगों का मुझे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। पवन सिंह जी ने पूछा है, आपकी खूबसूरती का क्या राज है, सच सच बताना सलोनी। देखो यार एक बात मैं बताती हूँ आप लोगों को, मैं पैदा ही बहुत सुंदर हुई थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा बहुत सुंदर लगते हैं, आप लोग कभी भी देखोगे ना। और कुछ थोड़ा बहुत केयर भी करते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करते हैं, बहुत खाते पीते हैं, जूस पीती हूँ, बहुत सारा कुछ करती हूँ, उसके बाद भी खूबसूरती आती है। बट फीचर्स सुंदर होना चाहिए, अगर फीचर्स सुंदर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाल के लिए सुंदर होना इट्स नॉट अ सुंदरता, सुंदरता के लिए फीचर्स भी ज़रूरी है। माना मेरी थोड़ी सी हाइट कम है बट मैं सुंदर तो हूँ ना। चलो गाइस इनका एक और क्वेश्चन है, आपकी स्टाइल पर तो हम फिदा हैं सलोनी सच। हाँ मेरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है और लोगों के अकॉर्डिंग, और इन्फ्लुएंसर का बहुत अलग स्टाइल और मेरा बहुत अलग है। इसका मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था ना, मैं तब से ही वैसी हूँ, मैंने किसी को कॉपी नहीं किया। नहीं तो कई क्रिएटर आपको पता है क्या करते हैं, दूसरों का देख देख के इतना चीटिंग करते हैं और दिखाते हैं कि मतलब चीटिंग हम कर रहे हैं, जबकि वो खुद इतना चीटिंग करते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती। और मेरे साथ वाले जो क्रिएटर थे ना, उनका ड्रेसअप आज इतना चेंज हो गया है, मैं 2 लोगों के नाम लेके बताती हूँ, पीहू या मुस्कान को आप देखोगे ना, बट मेरा अभी सेम ही है। तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी की चीटिंग नहीं करती हूँ, मेरा स्टाइल सबसे डिफरेंट है और ऐसा ही रहेगा क्योंकि मुझे पसंद है। चलो गाइज आगे बढ़ते हैं। ओ हो ओके आगे है, अभी काफ़ी सारे क्वेश्चन है तो प्लीज़ सारा वीडियो आप लोग देखना। क्या आपकी दीदी की लव मैरिज है? तो मेरी सिस्टर की मैरिज से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है जो हम इकट्ठा ही ले लेते हैं। सबसे पहला तो क्वेश्चन है, क्या आपकी दीदी की लव मैरिज है? नहीं मेरी दीदी की लव मैरिज नहीं है, बट जो मेरे जीजू है ना वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दीदी को एक्स्ट्रा पसंद करते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद उनकी लव मैरिज है, बट ऐसा नहीं है, ये एक अरेंज मैरिज ही है। बट उन लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है तो ऐसा लगता है, पर ऐसा कुछ है नहीं है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे, काफ़ी तो नहीं बोलूँगी बट थे जो कि मैं यहाँ पे नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों ने करे। तो देखो सामने आके बात करोगे ना तो बात सामने आके अगर दम है ना बात करने की, सामने आके बात करो तब आपको हम जवाब देंगे। उसके अदर हम आपको जवाब देना ज़रूरी नहीं समझते ये चुटकल वुटकल बातों का। और उनके बारे में एक ये भी क्वेश्चन है कि आपकी दीदी ने ससुराल वालों के साथ पिक्चर क्यों नहीं डाली? तो मेरा आप सबको बस इस बात का ये क्वेश्चन है कि मेरी दीदी की जो ससुराल वाली फैमिली है ना वो मतलब बिजनेस वाली फैमिली है। तो जो उनके जेठ है ना वो भी सुबह जाते हैं नाइट में आते हैं, और उनके पापा भी और मेरे जीजू भी। तो अब बची उनकी जेठानी, तो उनकी जेठानी भी अभी पढ़ाई कर रही है, वो भी कॉलेज जाती है। तो अब बची उनकी मम्मी, तो अभी स्टार्टिंग है, तो आगे ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोग अभी मतलब क्वेश्चन के थ्रू पूछना चाह रहे हो। काफ़ी अच्छी फैमिली है और काफ़ी आगे आपको देखने को मिलेगा। वो ब्लॉग्स भी बनाएंगी, सास के साथ भी बनाएंगे और जेठानी के साथ भी बनाएंगे, तो आप लोग देखना। और कुछ जो नेगेटिव क्वेश्चंस है, कुछ भी जो लिख रहे हैं, जो मतलब मुझे पता है कुछ हमारे आसपास के लोग लिखते हैं रिलेटिव, तो उनके लिए हमारा कुछ भी आंसर नहीं है। आप लोगों के कहने से कुछ नहीं होता है, जो आप लोगों को कहना है कहते रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमें फ़र्क पड़ता होता तो आज हम यहाँ नहीं होते। ओके सो आगे बढ़ते हैं। आप शादी कब करोगे, आपकी एज क्या है? ये ध्रुव राजपूत का है। तो ध्रुव मैं शादी अभी 2024 है, अभी तो मेरी बहन की शादी को ही 1 महीना नहीं हुआ है। मैं 2026 के लास्ट तक या 27 के स्टार्टिंग तक शादी कर लूँगी। और मेरी एज है 21। तो अगला क्वेश्चन है आतिशी यादव का, इसमें अर्निंग वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो डोंट वरी, जिन लोगों को जानना है उनको मैं सारा बता दूंगी, ताकि आपको सोशल मीडिया स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, क्योंकि पहले से अब तक का बहुत कुछ चेंजेस हो चुका है। आतिशी का क्वेश्चन है ड्राई स्किन में क्या यूज़ करें, ऑयल या सीरम मैन?
फर्स्टली सिरम कोई सा भी यूज़ मत करो, जब तक आपकी जो डरमेट दे आप वही सिरम यूज़ करो। ऑयल तो भूल के मत करना। आई नो ड्राई स्किन में आप ऑयल कर सकते हो बट पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। मैंने एक बार ऑलिव ऑयल यूज़ करा था आज से 1-1.5 साल पहले, मेरी स्किन इस तरीके से ख़राब हुई थी। सबसे अच्छा है अपने डरमेट के पास जाओ, वो आपको जो सजेस्ट करे वो ही प्रोडक्ट आप यूज़ करो। उसके बाद क्या है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। और डाइट पे ध्यान दो, पानी इतना पियो कि पानी में नहा लो। आप सोन बेरखेड़ी की रहने वाली हो? हाँ, मैं बेरखेड़ी की हूँ, मेरे पापा बेरखेड़ी से थे तो हम लोग बेरखेड़ी के ही हैं। चलिए आगे। दीदी आपकी फ़ोटो की पोस्ट डाल रखी है, स्टोरी भी लगाती हूँ आपको मेंशन करके, लेकिन आप लगाते ही नहीं हो, रेशमा मोटो क्यों? सो मेरा आप सबको एक ये आंसर है कि कई बार ऐसा होता है कि मैं बहुत अपडेट नहीं रहती हूँ। पहले से अब तक बहुत चीज़ें चेंज हो गई। इनफैक्ट मैं अब कमेंट भी नहीं पढ़ती हूँ। मेरे अंदर इतना ज़्यादा, पहले बहुत ज़्यादा था, पहले भी नहीं था, बट अब मेरे लिए सोशल मीडिया ऐसा है कि हाँ ओके, बट अब इतना नहीं है कि अब मैं और ज़्यादा प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पे ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके मैं नाम नहीं लूँगी बिकॉज चीटिंग करने वाले बैठे ही हैं, अभी सुन लेंगे और जाके वहाँ पे खुद भी वर्क करना चालू कर देंगे। तो मेरा बस यही है कि मैं ज़्यादा अपडेट नहीं रहती हूँ और जो मेरे फ्रेंड्स मुझसे प्यार करते हैं उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ। ओके तो प्रशांत कपूर 11 का क्वेश्चन है, आप शादी किस एज में करोगी और कितने टाइम है अभी, और लड़का बिजनेसमैन हो तो चलेगा ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कि मैं शादी का मैंने पहले बता दिया मैं कब करूँगी और एज भी बता दी है। तो अगर और बिजनेसमैन से रिलेटेड तो इसका आंसर मेरा होगा यस, मैं बिजनेसमैन से ही शादी करना चाहती हूँ। क्यों? इसका रिप्लाई ये नहीं कि मेरे जीजू बिजनेसमैन है तो मुझे भी बिजनेसमैन लड़का चाहिए, नहीं। मैं पहले से ही अपने पापा से कहती थी कि मुझे जॉब वाला लड़का नहीं चाहिए, मुझे बिजनेस वाला ही लड़का चाहिए। बिकॉज मुझे पता है जॉब, गवर्नमेंट जॉब भी हो, बट भले कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब की जो बात होती है ना वो किसी की नहीं होती, बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बात बिजनेस की होती है ना वो एक दिन में इतना कर सकते हैं बिजनेस वाले, जो जॉब वाला महीने भर काम करके करेगा। और बिजनेस वाले ना सेट टाइप होते हैं, तो मुझे सेट टाइप लड़का ही चाहिए। गाइस आगे बढ़ते हैं। चाहिए क्या, मिल जाएगा, डोंट वरी गाइस। आप लोग इतना लड़के की टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको क्या पता, मिल ही जाना है। चलो गाइस, तनीषा 98 का क्वेश्चन देखते हैं। आपने दी की शादी में इंदौर में रिसेप्शन में जो पिंक ड्रेस पहनी थी वो कहाँ से ली, और उस ड्रेस का फोटो अपलोड करो, और प्राइस क्या है उस ड्रेस का, मैंने पहले भी पूछा था। तो मैंने आपको पहले भी रिप्लाई दिया था बट आपने देखा नहीं होगा। एक्चुअली ना वो जो साड़ी है ना, वो साड़ी की एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको। तो मेरी सारी बहनों ने पेटीकोट ब्लाउज पहने थे, बट मैंने जो साड़ी पहनी थी ना वो मैं ही पिन गई थी। और जो वो साड़ी है ना वो बहुत ही सुंदर साड़ी है। वो मैं एक्चुअली उसका प्राइस 5K है, बट मैंने ऑफर टाइम में ली थी। तो आप एक काम करना, आप वो साड़ी इंडिया ब्रांड की है, मिंत्रा से, आप उसको कार्ट में डाल देना और जब भी ऑफर चले तो आप उसको ले लेना। काफ़ी सुंदर थी वो साड़ी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अंकित शर्मा ने पूछा है, बेरखेड़ी के प्रदीप महाराज मेरे मामा हैं, आई डोंट नो। और फिर दुबई लवर भागीरथ ने पूछा, आप इंदौर में ज़्यादा कौन से मॉल में जाती हो? हम लोग ऑलमोस्ट जाते हैं फिनॉक्स में या फिर C21 में। फिनॉक्स मेरा फेवरेट है और वो मेरी बहुत फेवरेट प्लेस है क्योंकि वहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। और आप लोग कमेंट करके ये भी बताना मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो के लिए स्पेशली तैयार हुई हूँ और मुझे काफ़ी टाइम से क्वेश्चन दे रहे थे। मैं कल से सोच के आई थी इतने कड़े जवाब दूंगी, लेकिन मैं सब भूल गई हूँ। यही होता है मेरे साथ। बट गाइज अभी वीडियो में आगे बने रही है। और गाइज 1-2 वीडियो और आने वाले हैं। एक पापा से रिलेटेड वीडियो अलग आएगा और एक हाउ टू नॉर्मल इन्फ्लुएंसर टू कंटेंट क्रिएटर, उसका वीडियो भी एक अलग से आएगा, क्योंकि उसमें मैं आपको बताऊंगी जैसा होता है, जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता है, कि कैसे मैंने मतलब इतना यूट्यूब में इतने जल्दी से आगे ये सब करा। तो उसका भी आपको रियलिटी बताऊंगी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं हमारी लाइफ में बीच में रोड़ा बनते हैं, तो वो सब भी मुझे आपको अपने एक यूट्यूब वीडियो में बताना है। गाइस आतिफ अफरीदी ने पूछा है, ये क्वेश्चन मैं अपनी सेकेंड ID से उठाया है, ये अर्निंग से रिलेटेड है। इंस्टा से कितनी अर्निंग हो जाती है पर मंथ विदाउट एनी प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन? तो गाइस इस क्वेश्चन में मैं बहुत लोगों के सवालों का जवाब एक क्वेश्चन में ही दे दूंगी। कई लोग जो मुझसे मिलते हैं वो मुझसे पूछते हैं आप क्या करती हो, मैं बोलती हूँ कि मैं यूट्यूबर समथिंग, मैं अपना सारा बता दी। फिर वो पूछते हैं अच्छा अर्निंग भी होती है इसमें? तो कई लोगों का भेद है कि इसमें अर्निंग होती है नहीं। तो सबसे पहले वो भेद में जाती हूँ, हाँ अर्निंग होती है, बट गाइस कई लोगों को लगता है डायरेक्ट इंस्टाग्राम वाले पैसे देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इंस्टाग्राम वाले हमें कभी पैसे नहीं देते हैं, और आगे अगर फीचर्स आएंगे तो वो आप सबको पता चल जाएंगे। जो पैसे देते हैं वो ब्रांड्स वाले देते हैं और ब्रांड के एजेंट हम लोगों को हायर करते हैं। बट गाइस
नाउ दिस टाइम अगर आप लोगों को लगता हो नाउ दिस टाइम इंस्टाग्राम पे इतना अभी काम है ही नहीं है, तो और जो प्लेटफॉर्म्स है उन पे अगर आप वर्क करोगे तो ही आप अर्न कर सकते हो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे पिछले 1 साल से काम एकदम स्लो है। तो अगर आपको अर्न करना है, बट जो क्रिएटर 4 से 5 साल पहले बन गए हैं उनके लिए अभी ऐसा है कि हाँ थोड़ा स्कोप है, बट जो एकदम न्यू है तो उनके लिए तो मैं बता दूँ नथिंग वर्क टू इंस्टाग्राम, कुछ भी काम नहीं है अभी फ़िलहाल में तो। और जो होता भी है तो गाइस देखो अर्निंग किस बेस्ड होती है, हाँ इंस्टा से होती है, आपकी प्रोफाइल मिलियंस में होती है या फिर जो भी, उसमें रीच भी होनी चाहिए गाइस। विदाउट रीच यू कान डू। पहले फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट थे, आज से 1 साल पहले जब शॉर्ट्स ऐप थी, शॉर्ट्स ऐप से ज़्यादा अर्निंग होती थी, बट नाउ आपकी रीच होना चाहिए। और उससे भी हटके आपको क्या लगता है इंस्टाग्राम से अब लाइव ऐप से भी कोई खास अर्निंग नहीं होती। पहले लाइव से इतनी होती थी कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है, पहले जिसने कमा लिया एक टाइम पे कमा लिया, बट अब ऐसा मेहनत है, तो आप मेहनत करोगे तो आपकी अर्निंग होगी। और प्रमोशंस आएंगे तो प्रमोशंस में आप अपने हिसाब से, जो मिलियंस वाले होते हैं हाँ उनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, बट गाइस काम होना चाहिए। तो यही मेरा आंसर था। और कई लोग जो आपको पागल बना रहे हैं ना एकदम कि ये अर्निंग वो अर्निंग, तो गाइस उनकी प्रोफाइल में जब आप कोई काम नहीं देख रहे हो तो आप ये समझ जाओ उसकी कोई अर्निंग नहीं होती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ये वाले क्वेश्चन मेरे पूरे हो गए थे। अब हम जो मैंने अभी आईडी में क्वेश्चन पूछे हैं वो वाले क्वेश्चन पे भी बढ़ते हैं। ओके, तो गाइस सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में बढ़ेंगे हम। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए हो। अब मैं आगे वाले क्वेश्चंस पे बढ़ रही हूँ। तो इधर पे मेरे से पूछा है शादी कब करूँगी। भाई ये क्वेश्चन में कितना इंटरेस्टेड है भाई। शादी अब भी नहीं करूँगी, अभी मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ, अभी मैं छोटी हूँ, तो अभी मैं शादी नहीं करूँगी। अभी मुझे मेरी लाइफ में मतलब ये तो नहीं बोलूँगी बहुत काम करना है, बिकॉज काम भी करना है, बट अभी शादी मुझे नहीं करनी है। अभी मुझे सेटल करना है मेरे दोनों छोटे भाई बहनों को, जब तक वो पहले वो सेटल हो जाएं बिल्कुल, मतलब सेटल बोले तो कुछ थोड़ा बहुत है प्लान्स, फिर मैं शादी कर लूँगी। और शादी क्या है, बर्बादी है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है शिवानी राजपूत, दीदी आप कितनी प्यारी हो, कितनी सुंदर हो, आप हमेशा हमेशा एक मिनट रुकना, हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ो। थैंक यू शिवानी, आप लोग मुझे इतना प्यार करते हो, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू शिवानी, आपने मेरे लिए इतना अच्छा बोला। बीएफ है कोई, हिंदू अभिषेक ने पूछा है, तो अगर मैं बोल दूंगी हाँ तो गाइस आगे बढ़ते हैं। दीदी सिरोंज कब आओगी ये पूछा है ताईजी बॉय ने। सो मैं सिरोंज जल्द आऊँगी, होली पे मैं सिरोंज आने वाली हूँ 5 दिन के लिए। और गाइज अभी मुझे यहाँ पे अनुष कुमार ने गाली भी दी है, यू आर, तो मैं गाली का नाम नहीं लूँगी, तो उसके लिए मैं भी एक गाली अपने शब्दों में दूँगी। तो गाइज आपको क्या लगता है मुझे गाली नहीं आती? मुझे बहुत गाली आती है, गालियों में मैंने पीएचडी कर रखी है। एक्चुअली ना मैं इतनी गाली देती हूँ कि मेरे से ढिल्लो कुछ आईडी ने पूछा है कि आपका जो 2 मिलियन वाली आईडी का नेम लोगो है वो उसमें आपने ईवल आई और फेरी वगैरह लगा रखा है, उसका क्या मतलब। सो मैं आपको बता दूं जो मेरी आईडी है ना वो एक्चुअली मैं पहले अपनी प्राइवेट आईडी से ही अपने टिकटॉक को कनेक्ट करके रखी थी, क्योंकि मुझे सच बताऊं पहले नॉलेज भी नहीं था। और मैं सच बता रही हूँ इस वीडियो में, मैं इंदौर आके मुझे बहुत नॉलेज हुआ है वर्क से रिलेटेड, जबकि मैं सिरोंज में रह के भी बहुत सारा काम कर चुकी थी, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम से ये कर रही थी। बट जब मैं इंदौर में आई तो मुझे इस काम से रिलेटेड और भी नॉलेज पता चला, कुछ ऐसी चीज़ों का भी पता चला कि यहाँ से भी अर्निंग होती है जो मुझे घर पे कभी नहीं पता था। और यहाँ पे आके मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं जिसका एक अलग से वीडियो भी आएगा। बट गाइज उस लोगों के पीछे एक कहानी ये है कि मैंने आईडी क्रिएट की, आशीष शर्मा, उसने मेरे को बोला था सलोनी तुम अलग आईडी बना लो। जब उसने बोला तो मैंने अलग आईडी बना ली, फिर उसने मुझे वो लोगो दिया था तो मैंने वो लोगो सेट किया। बट जो फेरी और ईवल आई है वो मैंने लगाई थी और वो मैंने मेरी फैमिली में भी फिट करवाई थी। मैंने ही मेरी मम्मी की आईडी में फिट करी और मेरी सिस्टर्स, पर मुझे नहीं पता किन लोगों ने सेम डिट्टू चीटिंग करके वो ही लगा ली। तो गाइस आईडी मेरा पहले बना है, तो चीटिंग जिसने भी की है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सेम डिट्टो क्यों। वैसे तो आप हर चीज़ आपको ऐसा वैसा, बट कहीं ना कहीं आपको सेम लोगों का भी चीटिंग किसी का करना नहीं चाहिए, गलत बात है। मेरी फैमिली में इसलिए लगी क्योंकि वो मैंने लगा रखी है। मेरा आईडी काफ़ी टाइम से आप लोग दे सकते हो, मेरे सारे एसेस वगैरह पीछे, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एक स्टोरी है। तो आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा मेरे से पूछा है आतिशी ने कि आपकी सिस्टर्स वगैरह के बारे में कुछ बताइए। तो मैं अपनी सारी कज़िन्स और अपनी सारी बहनों के बारे में बस यही बोलना चाहूँगी, सभी लोग बहुत आगे बढ़े। हम तो चाहते हैं सभी एकदम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, और मेरी सारी बहनें बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात उनकी मुझे ये भी अच्छी लगती है कि वो किसी की चापलूसी नहीं करती। नहीं तो आजकल कितना, अब जैसे मैं ही हूँ, मैं कोई ब्लॉग डालूँ
तो आजकल क्या करते हैं लोग, कितना प्रमोशन खुद ही कर देते हैं घर में। हमारी बहनें तो भाई ऐसा करती ही नहीं है, कभी मेरे ब्लॉग की लिंक लगाती नहीं हूँ, और मैं तो कभी कहती नहीं हूँ। मैं तो अपने वर्क को लेकर इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड हुई नहीं कि तू भी डाल, तू भी डाल, तू भी। नो, मैं खुद में एक हूँ, मेरी खुद में एक पहचान है कि मेरे खुद आके देखते हैं लोग। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि तू भी डाल, तू भी डाल, तू भी डाल, या फिर तू मेरी वीडियो में कमेंट कर, तू इतने आगे जाएगी, तू इतने। अरे उन्हें पता है, उनकी बहन कर चुकी है, सो दैट्स इट। अब हमें इतना वो नहीं है। एक टाइम था जब इतनी सारी चीज़ें थी, बट हमने इतना शो ऑफ नहीं किया। बट आज हम लोगों को शो ऑफ करते देखते तो हमें लगता है कितनी छोटी छोटी चीज़ का शो ऑफ कर रहा है। इतना शो ऑफ हमने तो नहीं किया, क्योंकि हमने एक टाइम पे इतना कुछ अच्छी चीज़ें चली थी। बट अब देखते तो लगता है कि हाँ, बट अब हमें ये लगता है शायद नज़र लगती है हर चीज़ को। बट हाँ, ये बात तो सच है, नज़र लगती है। इसलिए मैं तो अपनी 10 चीज़ों को इतना प्राइवेट रखती हूँ कि 10 चीज़ें मैं बताती नहीं हूँ। सो होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। आतिशी यादव ने पूछा, मैम आपकी ग्लोइंग स्किन का राज बताओ प्लीज़, क्या यूज़ करते हो, फेस वॉश कौन सा यूज़ करते हो? सो आतिशी, एक्चुअली मेरी स्किन पहले से ग्लोइंग थी, बट मेरे को एक बार चिकन पॉक्स हुआ, उसके बाद मेरी स्किन ख़राब हो गई थी, बट फिर थोड़ी हील हो गई थी। उसके बाद इंदौर आने के बाद मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा केयरिंग कर ली थी, तो मेरे पोर्स ब्लॉक हो गए थे। फिर से मेरी स्किन ख़राब रही। फिर मम्मी ने मुझे सजेस्ट किया कि अब तुम जाके डरमेट को दिखाई दो, तो मैंने एक डरमेट को दिखाया है। मैं उनके ही सारे प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, और फेस पैक कभी कभी लगा लेती हूँ, बट मोस्टली मैं खाने पे ध्यान देती हूँ। खाने पे बोले तो डाइट। मेरा ये है कि अब डाइट अच्छी लो तो आपकी स्किन सच में बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी। और फेस वॉश मैं लगाती हूँ बायोडर्मा का। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो गाइज, पूछा है इट्स बिजना, आप अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हो? तो मैं आपको बता दूं, फैमिली की बात हो रही है यहाँ पे। मैं अपनी फैमिली में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ मेरी मम्मी से और मेरे भाई से। और मम्मी से सबसे ज़्यादा करती हूँ बिकॉज मेरे साथ ऐसा है, मैं सबसे पहले उठती हूँ तो सुबह मम्मी को ही फ़ोन करती हूँ। और मेरी आदत बिल्कुल मेरे पापा जैसी है। जैसे मेरे पापा थे ना, दादी को बात बात पे फ़ोन करके बताते थे बारिश हो रही है, तो मम्मी को मैं हर छोटी छोटी चीज़ बताती हूँ। स्पेशली मेरे फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं, और मैं पता है किस टाइप की इंसान हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हूँ। मुझे स्कूल टाइम के भी फ्रेंड्स कोई भी नहीं, मतलब मैं बहुत मेरा खाली टाइम मैं अकेले निकाल लूँगी। बट मुझे ना, मैं इंदौर में आज रहती हूँ, मेरे ग्रुप के अलावा मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। कोई दोस्त क्योंकि मैं खुद ही नहीं बनाती, मैं बिल्कुल फ्रेंडली नहीं हूँ। मेरा नेचर ना, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता, बट मुझे फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं पसंद। मेरी सिस्टर्स हैं, मैं उनसे शेयर करती हूँ। फ्रेंड्स भी है मेरे एक दो, बट ज़्यादा मुझे फ्रेंडशिप में मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ, बिकॉज पता नहीं क्यों। और दूसरा मेरा भाई, तो मैं सम्राट से इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि पापा नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि सम्राट को सारी चीज़ें, खुशियाँ मिले लाइफ की, ताकि वो मतलब बहुत आगे बढ़े। तो बस, और मेरी बहनों से तो मैं करती हूँ प्यार, और सबसे भी करती हूँ, दादी दादा सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और पापा तो चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो ये पूछा है मिस्टर रणवीर राज ने कि आपने अपनी मम्मी से कोई प्रॉमिस किया है क्या? तो मैंने अपनी मम्मी से एक ही प्रॉमिस किया है कि मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी। और मैं जब से इंदौर आई हूँ अभी शादी के बाद, मैंने एक भी कपड़ा नहीं खरीदा है, बिकॉज उनने एक्चुअली क्या है ना, मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ, बहुत। मेरे ग्रुप वाले भी कहते हैं कि बस करो। मैं कपड़े ना कई बार रिपीट ही नहीं करती हूँ, जो कि मेरी बहुत गंदी आदत है। 365 दिन के लिए 365 कपड़े तो नहीं हो सकते ना। तो मैंने उनसे प्रॉमिस करा है कि मैं अब कपड़े नहीं खरीदूंगी, ना ही पर्स खरीदूंगी, ना ही सैंडल्स खरीदूंगी। गरीबी का जीवन जीऊंगी। जो पैसे से ये सब खरीदूंगी वो अपने खाने पीने में लगाऊंगी और सेविंग्स करूंगी। और मेरे पापा भी, पता है, मैं अपनी लाइफ में एक चीज़ ज़रूर है कि मेरे पापा ने जो जो बातें बोली है वो सही हुई हैं। मेरे पापा हमेशा बोलते थे मुझसे, मेरा जो काम है ना वो बहुत लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा काम लॉन्ग टर्म नहीं है, हाँ मेहनत वाला है, बट वो जो काम था ना, जो एक टाइम पे बहुत किया था, जिससे पैसा बहुत आया था, वो काम सच में ही लॉन्ग टर्म नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि सोशल मीडिया अगर करना चाहते हो करो, बट साइड बाई साइड अपना कुछ और भी करो। क्योंकि जो 5 साल पहले वाले क्रिएटर है, जैसे कि हम लोगों को नहीं पता है बाहर रहते हैं कैसे, क्या है, क्या काम है, बट जो और क्रिएटर्स है ना वो सिर्फ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको सोशल मीडिया पे मेहनत करनी है, आप करो। और यूट्यूब के लिए मुझसे एक ट्रिक पूछी थी, तो उस ट्रिक के बारे में मैं यही कहूँगी, 3 मंथ्स आप वीडियोज़ डालो, आपका यूट्यूब उठ जाएगा। अगर आप कुछ अच्छा कंटेंट डाल रहे हो तो कॉन्स्टेंट रहो। और बस यही है कि बस मैंने अपनी मम्मी को यही वादा दिया था कि अब मैं कपड़े नहीं खरीदूंगी, क्योंकि अलमेरे में जम नहीं रहे। और अभी मेरे साथ एक हिंट हुई थी, आपको पता है, एक्चुअली मैं ना हॉस्टल में रहती हूँ। कई लोगों का क्वेश्चन ये भी, आप हॉस्टल में क्यों रहते हो? तो सेफ्टी पर्पज़ से मैं हॉस्टल में रहती हूँ, बट मेरे हॉस्टल में मेरे रूम में सामान ही नहीं आता, इसलिए मैंने शॉपिंग इतनी कम कर दी है कि भाई जब तक मेरी मतलब
फ्लैट में ना रहने का रीज़न ये भी है कि मेरी किसी से बनती नहीं है। बोले तो जब से मैं हॉस्टल में रह रही हूँ ना, तो मेरे को रूममेट ही नहीं मिली है, और मैं ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं अकेले ही रहूँ, बिकॉज मुझे अकेले ही अच्छा लगता है, और जब तक मेरी बहन नहीं आएगी तब तक मैं फ्लैट में रह नहीं पाऊँगी। सो दैट्स वाई। आगे बढ़ते हैं। गर्मी लग रही है। सो गाइस, मुझे काफ़ी गर्मी लगने लगी है, और आपको अगर लग रहा हो कि मैं बहुत ज़्यादा वैसे जवाब दे रही हूँ तो माफ़ करना। वैसे तो मेरी मम्मी से मैंने बोला था कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँगी, तो उन्होंने मुझसे बोला, उन्हें लगा नहीं, मैंने उनसे बोला कि आज मैं क्वेश्चन के आंसर दूँगी, तो उन्हें लगा शायद मैं फ़ोन में ही दूँगी। तो वो बोलती है कि ज़्यादा पास से मत बनाना, दूर से बनाना, क्योंकि मैं हमेशा पास से ही बनाती हूँ। बट मैं ऐसे रिप्लाई कर रही हूँ। और पता है, मेरी एक बहुत गंदी आदत है जो धीरे धीरे ठीक भी हो जाएगी। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, बट मैं क्या करूँ, ये मेरी आदत है। बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे चेंज भी हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ओनली, मैं भी राजपूत हूँ। क्यों जरूरी है कि मैं राजपूत की गर्लफ्रेंड बनूँ? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। सो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दुबई लवर ने पूछा, क्या दीदी आपकी शादी में आपके जितनी भी इंस्टाग्राम परिवार है उनको इनवाइट करोगी? सॉरी, बट मैं रिसेप्शन में आप सबको इनवाइट करूँगी, बस शादी ना मैं बहुत सिंपल सोबर रखने वाली हूँ, बिकॉज मुझे ना वैसे ऊबड़ी खाबड़ी शादी पसंद नहीं, क्योंकि मैं उस टाइप की पर्सन हूँ जो बहुत जल्दी थक जाती है। मेरे से ज़्यादा कष्ट नहीं होता, पता है, मैं बहुत कम कष्ट कर पाती हूँ। ज़्यादा मेहनत का जो काम होता है ना, वहाँ मैं दिखती ही नहीं हूँ। इनफैक्ट मैं ज़्यादा काम कर ही नहीं सकती हूँ, मैं बहुत लिमिटेड हूँ। आपने देखा होगा ना कि आज भी मेरे वीडियोज़ वगैरह जो है वैसे ही है। मेरे से ज़्यादा मेहनत होती है, काम से रिलेटेड होती है, बट ये सब मेहनत नहीं होती, ऐसा करो वैसा करो। तो शादी मेरी एकदम सिंपल होगी। तो काजल ठक्कर ने पूछा, सिरोन से इंदौर क्यों चली गई? तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। फर्स्टली, ये आपने बहुत बुरे तरीके से लिखा है, थोड़ा प्यार से लिखना चाहिए था। ओके, आप लड़की हो तो एक लड़की से अच्छे से क्वेश्चन करो। मैं सिरोन से इंदौर इसलिए चली गई बिकॉज मेरी मर्जी। बट वैसे तो वर्क रिलेटेड, क्योंकि अब सिरोंज में मुझे जो काम आगे करना था, बिकॉज इंस्टाग्राम पे इतना ज़्यादा वर्क का वो नहीं था, तो जो भी काम था तो मुझे कंटेंट में आना ही पड़ा। दैट्स वाई मैं यहाँ गई थी। और कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पिक करेंगे, और हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पिक करेंगे। आप अपने हेटर्स के बारे में क्या कहना चाहते हो? अब्दुल करीम ने। तो मेरा बस इतना ही कहना है। देखो भाई, मैं तो बहुत सुलझी हुई लड़की हूँ, मुझे मुझसे मतलब है, ना ही मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स हैं, ना ही ज़्यादा मुझे रिलेटिव्स से मतलब है। इनफैक्ट मेरे पास सारे रिलेटिव्स के नंबर भी नहीं होंगे, मैं लेती भी नहीं हूँ। हाय हेलो तक ठीक है। इनफैक्ट जो मेरे घरेलू तो नहीं बोलूँगी, जो आसपास जो चलता है, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसके बारे में मैं सुनना ही नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को ना अलग तरीके से ही ट्रीट करा है जब से मैं काम कर रही हूँ। सबसे कहीं ना कहीं, हाँ, आई एम ऑन टॉप, मैं खुद को समझती हूँ, क्योंकि मैं हूँ। तो मैं मतलब हेटर्स के लिए फिर मैं क्या ही बोल। और हेटर्स मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जिसके साथ बाबा खड़े रहते हैं उसका हेटर्स कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और मेरा तो कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो शोभी ने पूछा है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम बिल्कुल मेरी जीएफ की तरह कैसे दिख सकती हो? ये मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की तरह नहीं दिखती हूँ। ओके, मैं एक ही हूँ, एक ही सिंगल, एकदम। देख सकते हो कितनी सुंदर हूँ मैं। आगे बढ़ते हैं गाइस। एक क्वेश्चन और है मिस्टर सत्यम ने कि सलोनी, आप अपने मोबाइल का कवर कभी क्यों चेंज नहीं करते? बिकॉज वो कवर मेरे मोबाइल को सेफ्टी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि मेरी आदत है ऐसे पकड़ के उसको उसमें फिंगर डाल के चलती हूँ और बात भी करती रहती हूँ, तो इसलिए मैं उसको चेंज नहीं करती हूँ। और काफ़ी 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो उनका भी हम लोग आंसर करते हैं। तो सीब जाक ने पूछा है कि सलोनी, आपको क्या लगता है जो लोग आपको कॉपी करते हैं? यार, कॉपी करते हैं तो क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता है, कोई ना कोई किसी को देख के ही सीखता है। मैं भी किसी को देख के ही सीखी, लेकिन मैं अपनी दीदी को देख के सीखी हूँ। ज़्यादा मैं फैशन सेंस किसी से नहीं सीखती हूँ, या तो फिर मैं अपने घर में ही देख के तो कहीं ना कहीं अभी भी कई लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ का बहुत ज़्यादा, कई लोगों से क्या है, हाँ जो भी है, बट किसी से मतलब तो नहीं है, बट इतना ज़्यादा दिखावा मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि मैं जहाँ से थी वहाँ पे इस वाली फील्ड में कोई था ही नहीं, और मैंने इतने जल्दी इतना सारा कंप्लीट करा। अगर मैं इतना दिखावा करती होती तो टिकटॉक पे 3 मिलियन, और सही बताऊँ ना, मेरा ना साम्राज्य है, कहना चाहिए ना, इतने सारी जगह पे मैं काम कर रही हूँ ना कि मैं नाम भी नहीं लूँगी। और एक और क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा टॉप ऐप कौन सी है जिस पे अर्निंग होती है, तो उसका नाम मैं लूँगी नहीं। आप मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे तो मैं आपको बता सकती हूँ। मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि हाँ,
कुछ भी समझ सकते हो आप। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस बचे हैं। तो अभी एक क्वेश्चन है, अजय कामोरिया ने किया है कि आपको किस टाइप का लड़का चाहिए शादी के लिए अगर नहीं मिला तो। हाँ, ये मेरी शादी की टेंशन इतनी आपको है ना जितनी मुझे नहीं है। ये पता है कौन से लोग हैं जो क्वेश्चन करते हैं, वो लोग जो मुझे पता है मेरी बरादरी से होंगे समथिंग। ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे जैसा लड़का चाहिए उसकी जो परिभाषा है वो ऐसी है कि वो मुझे मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो आप लोग देख लेना, तो उसकी कोई ऐसा वो नहीं है। बट जो मेरे अंदर है तो वो आपको जल्द ही, मतलब जल्द जब भी मिलेगा तब मैं आपको बताऊंगी। एंड गाइज हमारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो चुके हैं। सो अगर आपको मेरा ये Q&A वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक करना, और जो भी क्वेश्चंस रह गए हो प्लीज़ आप नीचे भी लिख सकते हो। और कुछ पर्सनल क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आंसर नहीं किया है, जैसे कि कुछ दीदी से रिलेटेड थे तो वो कुछ फेक आईडियों ने करे हैं, उनके पता नहीं किस साइड के लोगों ने करे हैं, मुझे खुद नहीं पता है। बट ऐसे लोग ना मेरे सामने आके मुझसे बात करें तो मैं उनसे बात करने में बहुत ज़्यादा ही बिलीव करती हूँ। मैं और मेरी दीदी ऐसा धोएंगे ना, ऐसा धोते हैं ना हम मिल के कि पता चल जाएगा आपको। और मेरी पूरी कितनी सारी बहनें हैं सब मिल के धोएंगी। और एक और चीज़, पापा को लेके मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। कई लोगों ने पापा के टाइम पे भी बहुत सारे क्वेश्चन करे थे हम लोगों पे, जिनके आंसर शायद मैंने कभी नहीं दिए। अब मैं देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझती, अपना मुंह गंदा करना क्या है क्या ये, अब वो कह देगा आप कह दोगे। लेकिन उस टाइम पे भी कुछ लोगों ने बहुत गलत बोला था, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगा, क्योंकि उसमें भी मैं एक तमाच लोगों के थोबड़े पे देना चाहती हूँ जो फालतू कुछ बोलते हैं। और जो सपोर्ट करते हैं उनके लिए मेरा दिल से प्यार है, और जो सपोर्ट नहीं करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, उनको सपोर्ट करो, उनकी चापलूसी करो जो तुम्हारे हैं, जिनको शायद तुम लोग खुद बना रहे हो। सो बस मेरा आप सबसे इतना ही कहना है, लव यू, थैंक यू।